अगर मंडे की सुबह हमें सच में कुछ बना सकती, तो अब तक हर ऑफिस वर्कर मक्खी बन चुका होता। लेकिन काफ्का जी ने तो मेटामॉर्फोसिस में सीधे ऐसा कर ही डाला। जब एक आम आदमी जो रोज की स्ट्रगल से पिसता है, एक दिन उठकर सच में कीड़ा बन जाता है। सोचिए अगर आपकी जूम मीटिंग के पहले आप खुद को कॉकरोच में बदलता पाते। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कि कैसे काफ्का ने इंसानी लाइफ के असली दर्द को इतनी शानदार सिंबलिज्म के साथ पकड़ा, बिल्कुल वैसे जैसे पिकू में अमिताभ बच्चन ने बढ़ती उम्र की परेशानियों को कॉमेडी में लपेट कर समझाया था। लेखक की पहली सोच, जब दुनिया आपको आपकी वैल्यू से नहीं आपकी यूटिलिटी से मापती है। ग्रेगोर सैम्सा नाम का बेचारा बंदा, जो पूरी फैमिली का खर्चा उठाता है, एक दिन उठता है और खुद को एक विशाल कीड़े में बदलता पाता है। अब सोचिए जैसे कॉलेज में अटेंडेंस सिर्फ नंबर से गिनी जाती है, वैसे ही ग्रेगोर की वैल्यू भी बस तब तक थी जब तक वो पैसे कमा रहा था। प्रोडक्टिविटी नहीं तो इंसान भी नो एंट्री। लेखक की दूसरी सोच, ट्रांसफॉर्मेशन बाहर का नहीं दुनिया का नजरिया बदलता है। ग्रेगोर को तो खुद से भी शर्म आने लगती है। घर वाले जो पहले उसे हीरो मानते थे, अब उसे बोझ समझने लगते हैं। जैसे मम्मी पापा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बड़ा बेटा इंजीनियर बनेगा वाला सर्टिफिकेट भेजते हैं, लेकिन अगर बेटा पेंटिंग में करियर बना ले तो पूरा मोहल्ला कहता है बेचारा बिगड़ गया। ट्रांसफॉर्मेशन हो या पैशन, नजरिया बदलते देर नहीं लगती। लेखक की तीसरी सोच, आइसोलेशन असली दर्द अकेलेपन का। ग्रेगोर कमरे में बंद, फैमिली से कट गया। किसी को उसकी तकलीफ नहीं दिखती, सिर्फ उसकी बेमानी हालत दिखती है। जैसे गिल जिंदगी में आलिया भट्ट हर किसी से परफेक्ट होने का ड्रामा करते करते थक जाती है, वैसे ही ग्रेगोर भी भीड़ में होते हुए अकेला रह गया। असल दर्द अकेलेपन का होता है, न कि शारीरिक बदलाव का। लेखक की चौथी सोच, जब घर ही सेफ हेवन नहीं रहता। ग्रेगोर के घरवालों का व्यवहार भी बदलने लगता है। स्टार्टिंग में सिंपैथी, फिर चिंता, फिर एंगर। जैसे घर में जब जॉबलेस रहते हो तो पहले मम्मी पूछती है बेटा कुछ खाने का मन है, और तीसरे महीने पूछती है कब कमाएगा तू। ग्रेगोर के साथ भी वही हुआ, पहले दया फिर दूरी। छोटा सा देसी ब्रेक दोस्तों, अगर अब तक ये समरी आपको लाइफ की कड़वी लेकिन हंसाती सच्चाई दिखा रही है, तो फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों को भेजिए जो खुद को हर मंडे की सुबह ग्रेगोर सैम्सा जैसा फील करते हैं। अब सोचिए आपकी लाइफ में कब आपने खुद को पूरी दुनिया से कटा कटा सा महसूस किया था। नीचे कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखक की पांचवी सोच, ड्रीम्स वीज रियलिटी। कभी कभी फर्क खतरनाक होता है। ग्रेगोर के सारे सपने, खुद के लिए कुछ करना, आज़ादी पाना, उसके कीड़े बनते ही धराशायी हो जाते हैं। जैसे 3 इडियट्स का रैंचो सिस्टम से लड़कर अपना सपना जी पाया, पर ग्रेगोर की सिस्टम ने ही उसकी उड़ान तोड़ दी। हर सपना उड़ने से पहले सिस्टम की हवा का सामना करता है। लेखक की छठी सोच, सैक्रिफाइस कभी कभी इनविजिबल हो जाता है। ग्रेगोर अपनी फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ता है, लेकिन जैसे ही वो फैमिली के लिए यूजफुल नहीं रहता, उसे कोई याद भी नहीं करता। जैसे जब आप घर में सबके लिए नेट रिचार्जेस करवाते हो तो कोई थैंक्स नहीं बोलता, लेकिन एक दिन भूल जाओ तो पूरा घर सिग्नल बूस्टर बन जाता है। सैक्रिफाइस अक्सर तब दिखता है जब वो गायब हो जाता है। लेखक की सातवीं सोच, ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्ट सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ग्रेगोर अपने ट्रू सेल्फ को भूल चुका था। वो फैमिली का मशीन बन चुका था। जैसे ऑफिस में हर फ्राइडे को हैप्पी आवर्स आते हैं, पर हैप्पीनेस कभी नहीं आती। ट्रू सेल्फ को खो देना दुनिया से हारने से भी बड़ा लॉस है। लेखक की आठवीं सोच, फ्रीडम की कीमत कभी कभी खुद को खो देना होती है। ग्रेगोर की मौत के बाद फैमिली फ्री महसूस करती है, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही। जैसे हॉस्टल में फ्रेशर वीक के बाद सीनियर्स के जाने पर कॉलेज में खुशी होती है, पर एक खालीपन भी रह जाता है। फ्रीडम भी कभी कभी भारी कीमत लेकर आती है। तो दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस हमें सिखाती है कि जब सोसाइटी आपको आपकी वर्थ से नहीं आपकी यूटिलिटी से मापती है, जब आइसोलेशन दर्द से भी बड़ा जख्म बन जाता है, जब सैक्रिफाइसेस भूल दिए जाते हैं, और जब इनर सेल्फ खोने से बड़ा कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन शरीर का नहीं दिल और आत्मा का होता है, और वही सबसे गहरी कहानी बनती है। अब आप बताएं, आप कभी अपनी लाइफ में किस पल पर ग्रेगोर जैसा अकेलापन महसूस करते हैं? नीचे कमेंट करिए। अगर समरी ने आपके दिल को हल्का सा छू लिया हो तो फटाफट लाइक करिए,
शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों याद रखिए, ये तो बस एक झलक थी। अगर आप सच में इंसानी अस्तित्व के इस गहरे दर्द को पूरी तरह महसूस करना चाहते हैं तो पूरी किताब मेटामॉर्फोसिस जरूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए और ग्रेगोर की दर्द भरी कहानी को पूरी तरह जानिए। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली देसी लेकिन दिल छूने वाली समरी में। तब तक खुद से जुड़िए, सपनों को थामिए और हंसते रहिए।